टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स एंड मोटर्स, नाम याद रखना। ગુજરાત એટીએસે જાસૂસી મામલે એકની ધરપકડ કરી છે। મોટા સમાચાર પ્રાપ્ત થઈ રહ્યા છે। જાસૂસી મામલે દીપેશ નામના વ્યક્તિની ધરપકડ કોસ્ટગાર્ડની જાસૂસી કરતા હોવાનું સામે આવ્યું। ઓખાથી આ આરોપી ઝડપાયો છે। પાકિસ્તાની જાસૂસી એજન્સી સાથે સંપર્કમાં રહી માહિતી મોકલતો હતો। કોસ્ટગાર્ડના શિપની મૂવમેન્ટ જાણી તેની માહિતી આપતો હોવાની जानकारी प्राप्त થઈ રહી છે। જાસૂસના ફોનમાંથી અનેક માહિતી મોકલવામાં આવી છે। मंथ में हमको पता चला कि 7 वैसे बैंक ट्रांजैक्शंस हुआ जिसका टोटल वैल्यू अराउंड 42,000 जो अलग बैंक अकाउंट से इसके 3 दोस्त के बैंक अकाउंट से मिला गया। तो इसके हिसाब से हमको जो बात में मिला उसके हिसाब से हमने उनको एक पूछपरछ के लिए बुलाया था और उनके फ़ोन को टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से हमको पता चला कि वो जो फ़ोन में जिनके साथ ये बात कर रहा था उसका जो आईपी हमने रिकवर किया वो पाकिस्तान का आईपी निकला, जिससे साफ पता चलता है कि जो भी सहीमा नाम से धारण करके बात कर रही है वो पाकिस्तान की तरफ से बात कर रही है। वो जो हमारे इंडियन कोस्ट गार्ड की शिप्स का सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन इनसे लिया जा रहा है और इनको भी प्रायर इन्फॉर्मेशन था कि ऐसा जो इन्फॉर्मेशन देना बिल्कुल इंडियन सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है वो जो देना नहीं चाहिए। और इसके हिसाब से हम भारतीय न्याय संहिता 61 एक्ट सेक्शन 61 एज वेल एज सेक्शन 148 के अंदर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट द स्टेट एंड नेशन के अगेंस्ट इनको केस दाखिल किया और इनको अरेस्ट भी किया गया। सर, ये जो महिला है सहीमा, उनको ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती कि ये पर्टिकुलर बंदा है या इसको हमको कांटेक्ट करना है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। जैसे आपको पहले भी ऐसे केसेस हुए थे जिसमें ये पर्टिकुलर इंडिविजुअल को टारगेट नहीं करते, ये ओवरऑल ऐसे प्रोफाइल हमारे हिसाब से ऐसे बहुत सारे फेक प्रोफाइल्स करते हैं और इनमें से वो अटेम्प्ट करते हैं कि कौन कौन थोड़ा वीक है जो हमको पैसे के लालच में ऐसे इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा। तो ऐसा इन्फॉर्मेशन बहुत सारे ट्राई करते होंगे जिसमें से 1-2 सफल होते हैं जिसके कारण हम केस करते हैं। सर, तकरीबन 1 महीने के आसपास सेम टू सेम केस है। लास्ट 26 अक्टूबर को भी इसी तरह का केस था जिसमें भी कोस्ट गार्ड की ही इंफॉर्मेशन मांगी जा रही थी। गुजरात के एंटी ड्रग्स अभियान के तहत कोस्ट गार्ड जितना एक्टिव पिछले कुछ समय में हुआ है, क्या उसी को लेकर पाकिस्तान इस तरह का ट्राई कर रहा है कि कोस्ट गार्ड को टारगेट किया? जैसे पता वो भी एक रीज़न है। एट द सेम टाइम हम आपको जैसे आपको पता चला है कोस्ट गार्ड अकेला और हम भी कोस्ट गार्ड के साथ बहुत सारे जॉइंट ऑपरेशंस करते हैं जो जॉइंट इंटेलिजेंस के ऊपर काम करते हैं। एग्जैक्टली जैसे आपने बोला, एक तो एंटी ड्रग्स का जो हमने ऑलरेडी ड्रग फ्री इंडिया का जो नेशन वाइड हमने चालू रखा मिशन मोड में काम कर रहे, उसके अगेंस्ट भी उनको इन्फॉर्मेशन ये काम रहेगा। एट द सेम टाइम वॉर लाइक सिचुएशन के लिए इनको ये इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी होगी। जिस नंबर से बातचीत हो रही थी वो इंडियन नंबर था सर के जैसा? बिल्कुल, जो नंबर वो लिया गया जिनके वो इंडियन नंबर के माध्यम से ही इनसे बात कर रहा है। सर, कितने टाइम पहले से ये बातचीत कर रहे थे और क्या डील हुई थी दोनों के बीच में? अराउंड 7-8 मंथ्स पहले से इनका संपर्क में आए थे फेसबुक के थ्रू। उसके बाद ये लोग व्हाट्सएप के माध्यम से बात करना शुरू किया। पर इनका डील ऐसा ही था कि पर डे जब भी ये इन्फॉर्मेशन देगा पर डे 200 के हिसाब से इनको बातचीत चली। फॉर एग्जाम्पल टोटली इन द टर्म्स ऑफ 6,000 पर मंथ। सर, तो मात्र 200 रुपये के लिए वो इतनी बड़ी यानी जो आप बोल रहे हो कि ट्रेप करता था, दूसरों को इन्फॉर्मेशन देता था, तो उसके पीछे दूसरी कुछ लालच थी कि नहीं? मात्र 200 रुपये के लिए वो करता होगा? मात्र 200 पर हर दिन के लिए। हाँ, तो भी पर महीना 6,000 है। तो उसके अलावा भी एक बार आपको इन्फॉर्मेशन मिलता है तो उसके ऊपर जैसे आपके लिए मात्र होगा पर हमारे लिए सबके लिए मात्र होगा, पर उनके लिए उनकी स्थिति के लिए शायद हो सकता है कि उसमें वो लालच में पड़ उसका और कोई बैकग्राउंड मिला है सर? क्रिमिनल बैकग्राउंड कुछ मिला है? अभी के लिए नहीं है, पर उनको प्रायर बिल्कुल इन्फॉर्मेशन था, ऐसा इन्फॉर्मेशन बिल्कुल नहीं देना चाहिए। और जिससे ये बात किया था सहीमा, उन्होंने सामने से इनको बोला गया कि ये पाकिस्तान नेवी से है और ऐसा इन्फॉर्मेशन हमारे लिए, हमारे कंट्री आपके कंट्री के अगेंस्ट हमारे लिए फ़ायदा लायक है। उसके बावजूद भी बिना पैसा के लालच ना लालच बात की बात है, पर उसके बावजूद भी इसने दिया, उसके कारण ये केस बना। सर,